जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 22 मई 2020 के डिफेंस न्यूज स्कैन करेंगे। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे जिनकी इंफॉर्मेशन आप ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट में यूज कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल में जान सकते हो। So without any further ado, let's start with the first news। हमारी पहली न्यूज है द प्रिंट मीडिया में छपी न्यूज के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी स्टेट गवर्नर्स को प्रोवाइड की जाने वाली एड्स डीकैम्प पॉलिसी को रिव्यू करने का सोच रही है। ऐसा करने की वजह आर्मी में ऑफिसर्स की कमी बताई जा रही है। मई महीने के शुरुआत में आर्मी हेडक्वार्टर्स ने सभी कमांड्स के मिलिट्री सेक्रेटरीज को एडीसी मींस एड्स डीकैम्प के डिप्यूटेशन पर रिव्यू मांगा था। रिव्यू के दौरान एडीसी के फंक्शनल यूटिलिटी और आर्मी में यंग ऑफिसर्स की कमी ध्यान में रखने कहा गया है। अब सवाल उठता है एडीसी यानी एड डीकैम्प जो एक ऑफिशियल पोजीशन है वो एक्चुअली होती क्या है। ये एक पोजीशन होती है आर्म्ड फोर्सेस में। इस पोस्ट पर सर्व करने वाला ऑफिसर जनरली एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर और एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सर्व करता है जो बेसिकली प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन पर काम करता है। जनरली मेजर जनरल और इसके इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी ऑफिसर्स के ऊपर के सभी रैंक्स को एडीसी प्रोवाइड किए जाते हैं। सिमिलरली प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स को भी एडीसी प्रोवाइड किए जाते हैं। एडीसी रिस्पॉन्सिबल होता है लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज के बीच म्यूचुअल वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए और गवर्नर्स ऑफिसर्स जिनके अंडर एडीसी पोस्टेड होते हैं उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए। एडीसी पोस्ट के लिए 5 to 7 इयर्स का आर्म्ड फोर्सेस वर्किंग एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बाद ऑफिसर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पर। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, आर्मी गवर्नर्स को प्रोवाइड किए जाने वाले एडीसी ऑफिसर की फंक्शनल यूटिलिटी रिव्यू करना चाहती है। हर स्टेट गवर्नर के पास 2 एडीसीज होते हैं, एक स्टेट पुलिस फोर्स से और दूसरा आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से, जिसमें से एज मेनी एज 16 एडीसीज आर्मी प्रोवाइड करती है। कुछ ऑफिसर्स और एक्स गवर्नर्स का मानना है कि ये रिडंडेंट पोजीशन है, कुछ मानते हैं कि ये लीगेसी है जिसे आर्मी को कैरी ऑन करना चाहिए। एक तरफ देखा जाए तो इस गवर्नर एडीसी पोस्ट खत्म करने के अगेंस्ट में 2 वैलिड पॉइंट्स सामने आ रहे हैं। नंबर 1, आर्मी की ये पोस्ट स्टेट के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिलिट्री कॉन्टैक्ट होता है जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के इंटरेस्ट में है। नंबर 2, ये पोस्ट आर्मी का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंट करती है। दूसरी तरफ फेवर में नंबर 1, एज गवर्नर मेनली सिविल पॉपुलेशन से डील करता है, इसलिए इस पोस्ट को विड्रॉ करना सिस्टम में कोई बड़ा चेंज नहीं करेगा। नंबर 2, जो रोल मिलिट्री एडीसी परफॉर्म करते हैं वही रोल्स सिविल ऑफिसर्स भी प्ले कर सकते हैं। अब देखना होगा आर्मी के कमांड सेक्रेटरीज का क्या रिव्यू आएगा। ज्यादातर चांसेस है सेक्रेटरीज इस पोस्ट के अगेंस्ट ही रिव्यू करेंगे और ये पोस्ट अब मिलिट्री ऑफिसर्स के बजाय शायद आईपीएस कैडर या स्टेट पुलिस ऑफिसर्स होल्ड करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर चलने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूँ। ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्स एसएसबी एसेसर से इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अपना क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इस चैनल का हिस्सा बनना पड़ेगा जो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड लिंक पर क्लिक करके बन सकते हो। इस चैनल का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडियन एयरफोर्स के 114 मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर्स का रफली बजट 17 बिलियन यूएस डॉलर्स का होगा। ये डील मेक इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर फाइनलाइज की जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट है एयरफोर्स के एक रिटायर्ड एयर मार्शल का। पिछले कुछ दिनों में सीडीएस बिपिन रावत और आईएएफ चीफ आर.के. भदौरिया के कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट के बाद पहली बार इस डील से रिलेटेड कुछ चीजें क्लियर होती नजर आ रही है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 17 बिलियन यूएस डॉलर्स का बजट साल के दूसरे हाफ में एलोकेट कर दिया जाएगा। ये डील स्ट्रेटेजिक पार्टनर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंडर लॉन्च की जाएगी। इस पॉलिसी के अंडर डोमेस्टिक प्राइवेट डिफेंस कंपनीज गवर्नमेंट शॉर्टलिस्टेड OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर प्रोपोज्ड फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करेगी। अब तक किसी भी इंडियन कंपनी ने फाइटर जेट्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ कंपनीज जैसे टाटा एडवांस सिस्टम,
रिलायंस डिफेंस और अदानी डिफेंस अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि टाटा ने अमेरिकन एविएशन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ टीम अप कर लिया है, रिलायंस डिफेंस ने डसॉल्ट एविएशन और अडानी ने स्वीडन की साब के साथ पार्टनरशिप कर ली है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें रिलायंस का पलड़ा भारी है, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन के राफेल की 114 एयरक्राफ्ट डील जीतने के बहुत चांसेस है। ऐसे में गवर्नमेंट के पास रिलायंस के साथ जाना फेवरेबल ऑप्शन हो सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।